आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। आज की वीडियो में हम एक दिल को छू लेने वाला रूहानी एहसास आपसे शेयर करेंगे, ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए जो दुरूद पाक से गहरा इश्क रखते हैं और जो लोग मुस्तकिल मिजाजी के साथ दुरूद पाक के ज़िक्र को अपनी ज़िंदगियों में शामिल किए हुए हैं। क्योंकि आज हमने हौसला अफजाई करनी है इन लोगों की जो पहले से ही दुरूद पाक का ज़िक्र करते हैं और वो लोग जो अभी इस सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। और आज इन लोगों के दिलों में दुरूद पाक पढ़ने का शौक़ पैदा करना है जो कभी कभार या फ़वक्तन पढ़ लेते हैं। जब आप लोगों ने दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ शामिल कर लिया तो फिर आपके मुकद्दर संवर जाएंगे। और आज हम बात करेंगे कि दुरूद पाक पढ़ने वाले का मुकद्दर कैसे बनता है। अब हर इंसान बहैसियत मुसलमान, बहैसियत उम्मती यही चाहता है कि वो अपना मुकद्दर इतना बुलंद कर लें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इसका मुकद्दर का सितारा चमका दिया जाए, इसके नसीब जगा दिए जाएँ कि वो इंसान इस दुनिया में भी कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजारे और वो आखिरत में भी सुरखरू हो। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं खूबसूरत एहसास की, वो एहसास जो आपकी ज़िंदगी को चार चांद लगा दे। यहाँ पर एक मंतक़ की बात समझने की कोशिश करनी है और दुरूद पाक की अहमियत को उजागर करना है। बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये है कि दुरूद पाक की दावत और तबलीग को आम करना है। लोगों के दिलों में दुरूद पाक के ज़िक्र का शौक़, मोहब्बत और लगन है, इसको पैदा करना है। अब जो खूबसूरत एहसास है वो ये है कि इंसान को जो ख्याल है वही इसका मुकद्दर है। यानी इंसान के जो ख्यालात हैं, जो इसकी सोच का महवर है, जो वो सोचता है, जो वो गुमान करता है, वही इसका मुकद्दर बन जाता है। वासिफ़ अली वासिफ़ एक बहुत ही खूबसूरत जुमला है कि जिस शख्स का जो ख्याल है वही इसका हाल है। देखिए इतनी गहराई वाली बात है कि इंसान का जो ख्याल है और जो इसके सोचने का ज़रिया है, जाविया है, इसके ख़्याल में जो चीज़ हर वक्त घूमती है और जो इसके बातिन के अंदर है वही इसका ज़ाहिर है। तो यहाँ पर ये बात हमने जोड़नी है दुरूद पाक के साथ, दुरूद पाक के ज़िक्र के साथ, दुरूद शरीफ के ज़िक्र के एहसास के साथ कि जब इंसान ने 24 घंटे दुरूद पाक की तरफ अपना ध्यान रखना है, फ़िक्रमंदी जब आपके अंदर पैदा होने लग जाती है, यानी बार बार आपको ख्याल आएगा कि मैंने इतना दुरूद पाक रोज़ाना पढ़ना है या मैंने पढ़ा है, यानी ख्याल के अंदर कहीं ना कहीं दुरूद पाक का तसव्वुर मौजूद रहता है, तो फिर वही आपका हाल है और फिर आपका मुकद्दर संवरता है। यानी जब ख्याल के अंदर दुरूद शरीफ की फ़िक्र रहती है, जब सोच रहती है और आपने अपने ख्यालात के अंदर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का बेपनाह इज़हार करते रहना है और अपनी हाजतों के लिए भी दुरूद पाक का हरदम विर्द करना है कि या अल्लाह मैं तेरे हबीब का ज़िक्र करता हूँ या करती हूँ, तो या अल्लाह पाक मेरे ये हाजत, मेरा ये मकसद, मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। तो आप लोग ये बात बखूबी समझने की कोशिश कीजिएगा कि इंसान के ख्यालात ही इसका मुकद्दर होते हैं, तो फिर दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का क्या मुकद्दर होगा। जब एक अहले दुरूद के ख्याल में, आपकी सोच में, इसके तसव्वुर में जब दुरूद पाक का ज़िक्र रहता है, चाहे वो दुनियावी मकासद के लिए ही क्यों ना पढ़ रहा हो, चाहे वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खालिस्तन अपनी मोहब्बत के इज़हार के लिए क्यों ना पढ़ रहा हो, यानी ख्याल का महवर जिस इंसान का, इसकी सोच का महवर ये होगा कि हर वक्त वो सोच रहा है कि दुरूद पाक मैंने इतना पढ़ा, मैंने इतना पढ़ना है, मैंने इतनी पढ़ने की नियत की है, मैं रोज़ इतना पढ़ता हूँ। या वो कहीं भी किसी भी मजलिस, किसी भी गुफ्तगू के अंदर, इसके कलाम के अंदर बार बार दुरूद शरीफ का ज़िक्र आता है, तो इसका मतलब ये है कि इसके ख्याल के किसी कोने में ये चीज़ मौजूद होती है, वो दुरूद पाक से मोहब्बत करता है और इसके ख्याल में, इसकी सोच में, इसके गुमान में दुरूद पाक मौजूद रहता है। इस तरह अगर आपकी सोच मनफी रहती है और आपके ख़यालात मनफी रहते हैं, हर बात के अंदर एक खदशा आप ज़ाहिर करते हैं, तो आपके साथ मामलात ज़िंदगी भी वैसे ही होते हैं। ये एक यकीनी सी बात है, एक फितरी अमल है। ठीक है, जो आपने गुमान रखना है वही चीज़ें आपके सामने आती हैं और जिस इंसान की सोचें मस्बत ख़यालात पर मबनी हों तो फिर यकीन करें कि वो खुशहाल बंदा है। तो हमने अपने ख्याल को दुरूद पाक के ज़िक्र से, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से, ज़िक्र इलाही से मुअत्तर रखना है। हमने अपनी सोचों को सिराब रखना है, अपनी सोचों को दुरूद पाक के ज़िक्र से मुअत्तर रखना है। दुरूद शरीफ की मोहब्बत से अपने आप को हर वक्त मुतज़न रखना है इस मोहब्बत के समंदर के अंदर। तो जितना आपके ख्यालात के अंदर दुरूद पाक सरायत करता चला जाएगा, जितनी आपके ख्याल में हर वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और वो जो मोहब्बत की तड़प है, दुरूद पाक का जो ज़िक्र है, और एक जो सबसे बड़ी बात फ़िक्रमंदी की है कि जो शख्स फ़िक्र के साथ दुरूद पाक पढ़ता है वही इसका असल में ख्याल है और वही ख्यालात, वही इसका गुमान और इसका मुकद्दर बन जाता है।
اور یہ ایک بہت گہری بات ہے، اور یقیناً اہل علم اور زیوکار لوگ اس بات کو سمجھیں گے اور اپنی زندگی کے اندر اس بات کو لاگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے خیالات میں ہر وقت درود پاک چلتا رہنا چاہیے، تاکہ ان کا مقدس سنوار دیا جائے اور بلندیوں کے اس مقام پر ان کا مقدس چلا جائے جہاں پر انہوں نے کبھی وہم و گمان بھی نہ کیا ہو۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ آپ کو آتا ہے ہر ایک دکھ کا مداوا کرنا، ایک نظر میری طرف بھی شاہ بتہا کرنا۔ شکریہ۔